Good morning everyone. I am your science teacher from Happy Camera School. Fifth class, this is your first class in this session and welcome in fifth class. Students, I hope कि आप सभी ने बुक्स ले ली होंगी क्योंकि आज से आपका फर्स्ट क्लास स्टार्ट हो रही है और जिन्होंने नहीं ली है आई होप कि वो जल्द से जल्द एज सुन एज पॉसिबल वो ले लेंगे। ठीक है क्लास स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, यानी कि पौधों के अंदर उत्पत्ति। वैसे तो देखिए रिप्रोडक्शन का अगर मैं आपको डिस्क्राइब करूँ कि क्या होता है, रिप्रोडक्शन का मतलब होता है प्रोडक्शन उत्पत्ति होना और री मतलब वैसे ही उत्पत्ति होना। ज़्यादातर आपका सबसे अच्छा एग्जांपल आपको देना चाहूँगी ह्यूमन बींग्स। आपने देखा है ना कि मानवों में मानव जैसे ही बच्चे पैदा होते हैं और एनिमल्स में एनिमल जैसे ही। कलर में फ़र्क हो सकता है लेकिन जैसे मनुष्य के अंदर दो हाथ, दो पैर, दो आँख, दो कान, सेम वैसे ही जब बच्चे पैदा यंग वंस होते हैं वो कैसे होते हैं, उनकी दो आँखें, एक नाक होती है, आई एम रियली सॉरी, एक नाक होती है, दो कान होते हैं, ठीक है, दो हाथ, दो पैर होते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये होती है रिप्रोडक्शन। अब हम बात कर रहे हैं प्लांट्स की कि प्लांट्स में क्या है रिप्रोडक्शन। तो लेट अस स्टार्ट। प्लांट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बींग्स, यानी कि पौधे जो हैं वो मनुष्य के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। आवर लाइफ डिपेंड्स ऑन प्लांट्स टू अ ग्रेट एक्सटेंस। हमारी लाइफ जो है वो निर्भर करती है, डिपेंड है, आश्रित है पौधों के ऊपर। प्लांट्स गिव अस फूड, फाइबर्स, टी एंड वुड। प्लांट्स जो है हमें क्या देते हैं, हमें वो खाना देते हैं, फाइबर्स मिलते हैं, उनसे हमें रेशे मिलते हैं, हमें टी मिलती है यानी कि चाय जो आप पीते हैं, वुड लकड़ी मिलती है। और अगर मैं बात करूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ऑक्सीजन। ऑल ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स नीड टू ब्रीथ ऑक्सीजन, यानी कि सभी मनुष्यों को और जानवरों को, बर्ड्स को, जो भी चीज़ें ब्रीथ करती हैं उन्हें क्या चाहिए, ऑक्सीजन। वी ऑल्सो गेट ऑक्सीजन फ्रॉम प्लांट्स, यानी कि हम भी ऑक्सीजन कहाँ से प्लांट करते हैं, ऑक्सीजन भी हम कहाँ से प्राप्त करते हैं बच्चों, प्लांट से, क्योंकि प्लांट सबसे मेन सोर्स होता है ऑक्सीजन का, वही मेन सोर्स है। ओके, देयरफॉर प्लांट्स आर आवर फ्रेंड्स, इसीलिए जो पौधे हैं वो हमारे दोस्त हैं। सो इट इज़ नेसेसरी टू ग्रो, इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मोर एंड मोर प्लांट्स ऑन द अर्थ। ज़रूरत है किस चीज़ की, ज़्यादा से ज़्यादा पौधे उगाने की। वी शुड ऑल्सो टेक केयर ऑफ दैम, यानी कि हमें उनकी देखभाल भी करनी चाहिए। अब अगर मैं बात करूँ देखभाल से, एक क्वेश्चन स्टक हुआ माइंड में कि क्या देखभाल से, क्या देखभाल से मतलब ये है कि पौधों को टाइम पर पानी दिया जाए, टाइम पर उन्हें खाद दी जाए जिसके ज़रिए पौधे अच्छे से ग्रो करें। प्रॉपर देखा जाए कि सनलाइट प्रॉपर है या नहीं है। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिन्हें ज़्यादा सनलाइट की या ज़्यादा वाटर की ज़रूरत नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बताना चाहूँगी आपको एलोवेरा। यस, एलोवेरा एक ऐसा प्लांट आप कह सकते हैं कि वो क्या करते हैं बच्चों, उसको बहुत ही कम पानी की ज़रूरत होती है, ठीक है, तो वो कम पानी में भी बहुत ईजिली होता है, उसकी ग्रो बहुत ही अच्छी होती है। वो नॉर्मली आपके प्लांट पर, वाटर पे वो डिपेंड करता है। अगर आप नॉर्मल उसे पानी दे रहे हैं, अगर आप 2 दिन में भी उसे एक बार पानी देंगे वो तब भी बहुत अच्छे से ग्रो करेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से पौधों को आपको केयर करनी है, ये ध्यान रखना है कि किस पौधे को ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। अब अगर मैं बात करती हूँ मिंट की, यानी कि पुदीने की, तो आपने देखी ना उसके पौधे नहीं होते, बस उसकी बेल लगती हैं उन्हें,
तो उसमें क्या होता है बच्चों कि आप उन्हें जितना पानी दोगे वो उतना ही ऑब्जर्व करती हैं। सबसे बड़ी बात है उन्हें रेत में लगाया जाता है तो वो रेत में इतने अच्छे से ग्रो करती हैं, बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं, ज़्यादा पानी ऑब्जर्व करती हैं वो। ठीक है, तो यानी कि इस तरीके से आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, उनकी देखभाल करनी है। अगर सूखे पत्ते आते हैं तो उन्हें हटाना है, उन्हें टाइम से उन्हें पानी देना है, सनलाइट का ध्यान रखना है। तो यही आपकी केयर होगी जो आप उनकी करेंगे। देन नाउ है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, यानी कि पौधों में अब उत्पत्ति की अगर हम बात कर रहे हैं, प्रजनन की। लिविंग थिंग्स डू नॉट लिव फॉर एवर, यानी कि लिविंग थिंग्स जितनी भी जिंदा वस्तुएं हैं वो हमेशा ज़िंदा नहीं रहेंगी, ये नेचुरल फैक्ट है। एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर बात करें ह्यूमन बींग्स की तो आपने देखा है कि मनुष्य भी मरता है, कभी कोई पैदा होकर ही, कुछ बूढ़े होकर, कुछ यंग एज में। ठीक है, दिस इज कॉल्ड नेचर। दे ऑल डाई आफ्टर सम टाइम, यानी कि वे सभी मर जाते हैं कुछ समय के बाद। बट लाइफ कॉन्टिन्यूस, लेकिन ज़िंदगी चलती रहती है। क्यों? इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न यही है क्योंकि रिप्रोडक्शन होता रहता है, प्लांट्स में भी, एनिमल्स में, बर्ड्स में, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ह्यूमन बींग्स। ओके, दिस इज बिकॉज ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, क्योंकि सभी जिंदा जो चीज़ें हैं वो रिप्रोड्यूस करती हैं, प्रजनन करती हैं, यानी कि पैदा करती हैं अपने जैसे ही। प्लांट्स रिप्रोड्यूस इन मैनी वेज, प्लांट्स जो होते हैं वो कई तरीक़ों से पैदा होते हैं। कैसे? द डिफरेंट वेज इन विच प्लांट्स रिप्रोड्यूस, यानी कि वो बहुत सारे तरीके हैं जिनसे प्लांट्स रिप्रोड्यूस करते हैं, पैदा होते हैं। आर गिवन बिलो, नीचे दिए गए हैं हमें। फ्रॉम सीड्स, यानी कि बीजों के ज़रिए। फ्रॉम स्पोर्स, यानी कि बीजाणुओं से। फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट्स, और उनके शरीर के अंगों से। तो क्लास आज मैं आपको सिर्फ यहीं तक ये लेसन रीड कराऊंगी। एंड वंस अगेन आई रिपीट माई वर्ड्स, ऑल ऑफ you have to purchase your book set because your study now starting from today. क्लास आपसे बच्चों के लिए जो होमवर्क है वो है लेसन 1, जो आप सभी को कंप्लीटली रीड करना होगा। कल मैं इसे कंटिन्यू करूँगी, कल मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी रिप्रोडक्शन बाय सीड्स, यानी कि सीड से बीजों के ज़रिए कैसे उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो ये लेसन है आपका, आप देख रहे हैं बच्चों इस लेसन को, आपको ये कंप्लीट लेसन रीड करना है। आई नो वेरी वेल लेसन बड़ा है, नो प्रॉब्लम, जस्ट आपको अभी सिर्फ रीड आउट करना है। ठीक है, तो 5th क्लास आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।